नमस्कार। त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले भर में लॉकडाउन 3 के बाद मिली छूट के साथ ही बाजारों में रौनक लौटने लगी है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को भी बाजारों में गश्त कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य एडवाइजरी की पालना करवाते हुए देखा जा रहा है। इसी के तहत चूरू के मुख्य बाजार में डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह की अगुवाई में शहर कोतवाल, क्यूआरटी टीम सहित लेडी पेट्रोलिंग टीम और यातायात प्रभारी ने गढ़ चौराहे से धर्म स्तूप पुलिस चौकी तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बेवजह बाहर सड़कों पर घूमने वाले लोगों को भी फटकार लगाई। साथ ही 6 बजे के बाद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों को दुकान सीज करने की चेतावनी दी। नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक और 6 बजे तक जो दुकानें प्रतिष्ठान हैं उनको बंद करा के रूट मार्च किया जा रहा है। लोगों से समझाइश की जाए। श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी की ओर से परिंदों के लिए जिले भर में काफी संख्या में कृत्रिम चुग्गाघर लगाए गए हैं। इसी क्रम में उनकी ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में जिला कलेक्टर संदेश नायक, विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कृत्रिम चुग्गाघर लगाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने पुजारी की सराहना करते हुए कहा कि सालासर पुजारी परिवार की ओर से पशु पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। बस गर्मी का समय है और लॉकडाउन का भी समय है, लेकिन पक्षियों के लिए कौन करता है। तो हमने ये सोचा कि गाय के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। तो हमने सालासर धाम में भी गौशाला परिसर में लगाया था। इसी के तहत हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका भी संदेश है कि पेड़ भी लगाए हैं और पक्षियों के लिए चुगाघर भी लगाए हैं और परिंदा भी लगाए। इसी के तहत जो है आज माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से इस पार्क में जो है ये कृत्रिम चुगाघर लगाया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक उसमें अंदर चिड़ियाँ जो है दाना खा सकती है। तो पूरे परिसर में ही लगाने का अभियान है। हमने काफ़ी तादाद में इसमें लगाए हैं। 1000 से ज़्यादा तो हमने घोंसले लगाए थे और 151 जो है अभी तक हमने ये लगा दिया, चुगाघर लगा दिया। बालाजी महाराज की कृपा होगी तो और लगाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज भामाशाह के आर्थिक सौजन्य से तैयार 4000 मास्क व 50 पीपीई किट जिला कलेक्टर संदेश नायक को प्रदान की। इस मौके पर राठौड़ ने इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाहों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने में जो भी व्यक्ति सहयोग कर रहा है वह सराहना का पात्र है। उनके अध्यक्ष सुनील गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पीपीई किट और मास्क समर्पित किए हैं जिला प्रशासन को, ताकि आम लोगों के काम आए। और हमारी निरंतरता से ये प्रयास है कि ये सेवा का प्रकल्प हमारा चलता रहे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमने फिर 2 ट्रॉली तरबूज की भेजी है और निरंतरता से हमारा प्रयास है, ना मनुष्य भूखा सोए, ना पक्षी, ना पशु। इस काम में हम लगे हैं, तब तक लगे रहेंगे जब तक कोरोना हार नहीं जाएगा। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों की लगातार घर वापसी हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को महाराष्ट्र में फंसे जिले के 120 प्रवासी देर रात बसों से वापस लौटे, जिसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्क्रीनिंग की। साथ ही सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने और सेल्फ हाइजीन की हिदायत दी। बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें 24 घंटे डिपो परिसर में डेरा डाले हुए है। दिन और रात में आने वाली बसों में आ रहे सभी लोगों का डाटा लेकर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और संदिग्ध पाए जाने पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अभी आज जो प्रवासी का आवागमन जो जारी था, तो दोपहर तक हमारे पास शाम तक 135 लोग आ गए थे और अभी हमें सूचना मिली कि 3 बसेस और आई हैं, जिनके अंदर 120 लोग हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा जो टीम लगी हुई है, उन्होंने अपना स्क्रीनिंग का कार्य जारी कर रखा है। सबके सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं, सबको सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। ये 120 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद में अगर किसी में जुकाम, खांसी, बुखार के लक्षण है, उनको सैंपलिंग के लिए रखा जाएगा। बाकी सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा घर पे भेजा जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय पर आज राजकीय डीबी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी जनसेवा सप्ताह के तहत आज एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 125 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सैनी ने बताया कि ब्लड बैंक में आज जितनी जरूरत होगी उतने लोग आज रक्तदान करेंगे। वहीं पंजीकृत किए गए लोग ब्लड बैंक से जैसे ही सूचना मिलेगी ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान करेंगे। आज हमने यहाँ ये हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सप्ताह चल रहा है, उसमें हमने
आज ब्लड का कार्यक्रम रखा है। इसमें 125 युवाओं को दान करने का हमने यहाँ पे निर्णय किया है। 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी का बर्थडे था और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इस बार कोरोना के चलते मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँ और कार्यकर्ताओं को निवेदन किया करते हैं कि मेरे जन्मदिन पे कोई भी कार्यक्रम नहीं रखे जाए और कार्यकर्ता से आग्रह किया कि मेरे जन्मदिन पर जनहित के कार्य किए जाए। उसी के निर्णय लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी का जन सेवा सप्ताह बनाने का निर्णय लिया। उसी सप्ताह के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे खाद्य सामग्री वितरण, इसके अलावा मास्क वितरण। उसी के तहत आज 6 मई को हमने ब्लड डोनेशन भर्ती अस्पताल में पता चला कि ब्लड की कमी के चलते हमने ब्लड का निर्णय लिया। चूरू के अग्रसेन नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा से आए प्रवासी लोगों व स्थानीय संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया भी मौजूद रही। BCMHO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि इन दिनों प्रवासी लोगों के आने का क्रम जारी है। आज महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा से कुछ लोग चूरू पहुंचे हैं, वहीं कुछ लोग सर्दी जुकाम बुखार से संदिग्ध पाए गए। इन लोगों के भी सैंपल अग्रसेन नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लिए गए हैं। आज अग्रसेन के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सुमन धानिया और उनकी टीम के सहयोग से और बढ़ती अस्पताल की सैंपलिंग टीम के सहयोग से जो प्रवासी आए हैं चूरू में, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, जो अपने राज्य से भी जो दूसरे जिलों से आए हैं, उन सभी यात्रियों की और उनमें से जो संदिग्ध लोग हैं उनकी सैंपलिंग का कार्य जारी है। अग्रसेन THC में सैंपलिंग करी जा रही है। अभी तक लगभग 23 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है और भी जारी है। अग्रसेन नगर में जो महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं यात्री है, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। लगभग 22-23 पैसेंजर्स की सैंपलिंग की जा चुकी है और अभी जारी है। डॉक्टर सुमन धानिया, यूपी से। चूरू में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने निवास से गौशालाओं के लिए तरबूज की गाड़ियों को रवाना किया है। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि जिले में जितने भी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं उनमें रोजाना 30 से 40 क्विंटल तरबूज पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चूरू के ग्रामीण अंचल में जितनी भी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं उनमें पशु आहार के लिए प्रतिदिन तरबूजों की गाड़ियां भेजने का क्रम हमारा जारी है। आज दूधवा खारा, ढाडर और बालरासर तमरान के गौशाला के अंदर हमें परमार्थ में इस काम को कर रहे हैं। इस काम के अंदर भामाशाहों का सहयोग लिया है। एक व्यवसायी है हमारे चूरू जिले के बिलाल, अल्पसंख्यक समाज से हैं परंतु गाय के प्रति प्रेम है उनका। उन्होंने आज इस तरबूज भेजने के इस प्रकल्प के अंदर अपना योगदान दिया है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और अनवरत हमारा ये काम प्रतिदिन जारी रहेगा। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी व आयुक्त द्वारका प्रसाद ने आज नगर परिषद में वार्ड पार्षदों को अपने वार्डों में वार्ड वासियों को वितरण करने के लिए विभिन्न किस्म की सब्जियों के बीज किट्स वितरित किए। सभापति पायल सैनी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंदों को जहां राशन किट नियमित रूप से वितरित किए जा रहे हैं, वहीं लॉकडाउन में घर बैठे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और नवाचार करते हुए विभिन्न किस्म के सब्जी के बीज घर घर पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं और जितने भी जो लोग हैं उनको राशन के ज़रूरतमंद लोगों को राशन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। नगर परिषद ने अब एक नई पहल की है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपने अपने घरों में अभी कैद है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटी सी पहल है कि सभी को आज जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उनके बीजों के पैकेट वितरित किए गए हैं ताकि वो लोग अपने अपने घरों में छोटी छोटी क्यारियाँ ले आके वो फल और सब्जियाँ जो है वो उनका पौधारोपण करें और इससे पर्यावरण में भी सुधार होगा, लोगों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और लोग अपने आप को व्यस्त भी रख पाएंगे। नगर परिषद के द्वारा अगर किसी को और भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी को भी बीजों की ज़रूरत है तो वो नगर परिषद में आके संपर्क कर सकता है। सभी पार्षदों के माध्यम से एक एक वार्ड में आज 30-30 पैकेट वितरित किए जा रहे हैं और आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे इनको पैकेट वितरित किए जाएंगे। वहीं इस दौरान वार्ड नंबर 3 के पार्षद गोकुल शर्मा के नेतृत्व में वार्ड के युवाओं ने सभापति पायल सैनी को जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु 5100 व 2100 की नगद राशि भी भेंट की। आज मेरे वार्ड नंबर 3 के शुभकर्ण सैनी पंकज अग्रवाल ने सभापति महोदय को 5100 रुपये और 2100 रुपये गुल्लक राशि के रूप में भेंट की और ज़रूरतमंद की सहायता के लिए इन्होंने जो नेक काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान,
जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान, तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में, तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में मंगलवार को मंदिर के संस्थापक संत मोहनदास महाराज के 227वें समाधि दिवस के रूप में मनाया गया। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि संत रतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में सालासर के आसपास के गांवों के 51 मंदिरों में पूजा सामग्री व पूजा करने वाले परिवारों के लिए राशन सामग्री किट, बेजुबान परिंदों के लिए अनाज व गायों के लिए हरा चारा भेंट किया गया। सरदार शहर के स्थानीय अग्रसेन भवन में व्यापार एवं उद्योग मंडल व रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न सेवाओं के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर का आज विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। जो व्यापार मंडल ने और यहाँ की संस्थाओं ने, जो व्यक्तिगत दानदाताओं ने सहयोग किया है और जितना समय दिया है, ऐसे व्यापारियों ने जिनको फुर्सत भी नहीं होती, उन्होंने जो जन सेवा का काम किया है, मैं आज आंखों से देख रहा हूँ। पहले तो अखबार की न्यूज़ और कार्यकर्ताओं से एसएम से जानकारी दे रहा था। मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि निश्चित तौर से भगवान यहाँ अवतरित हो गए आगे। भंवरलाल जी की प्रेरणा से ही ये काम कर रहे हैं। व्यापार मंडल और रोटरी क्लब द्वारा ये 45 दिन 1.5 महीने से कार्यक्रम चालू रखा है। आगे भी हमारी कोशिश है कि आगे भी जारी रहेगी, ये करें। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान चमगादड़ पक्षी को लेकर आमजन में उत्पन्न हुई भ्रांतियों को लेकर वन विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा गया है कि ये हमारे मित्र प्राणी हैं, वह इनका अस्तित्व पारिस्थितिकी और मानव जाति के लिए आवश्यक है, इसलिए इनकी सुरक्षा की जाए। उप वन सह संरक्षण BL शर्मा ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया व असत्यापित विचारधाराओं ने आमजन में निर्दोष चमगादड़ों के प्रति घृणा एवं भय का माहौल पैदा कर दिया है। अभी तक विश्व भर में किए गए शोध कार्यों से या इसके पूर्ववर्ती वायरस की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसे में बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के जल्दबाजी में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी हेतु चमगादड़ या अन्य किसी मूक जानवर को दोषी ठहराया जाना ठीक नहीं है। राजलदेसर में आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष मदन दाधीच के नेतृत्व में कस्बे के राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर संजय मुंदेला का कोरोना जैसी इस महामारी में बेहतरीन कार्य के लिए पुष्पगुच्छ देकर आभार व्यक्त किया गया। जिले और राजलदेसर वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जोन ऑरेंज जोन से हम ग्रीन जोन में आ गए हैं और अभी हम लोग इसमें काफी सतर्कता बरत रहे हैं। हमने क्या है कि हाउस टू हाउस सर्वे अभी भी चल रहे हैं हमारे, और होम आइसोलेशन का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो और मैं राजलदेसर से जो मुझे प्यार और जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैं राजलदेसर का बहुत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भामाशाहों का भी जो अभी सहयोग प्राप्त हो रहा है वो आगे में भविष्य में इस तरह मिलता रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के स्काउट ट्रूप द्वारा विद्यालय परिसर के पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु श्रमदान किया गया। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापति ने बताया कि वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए विशेष रूप से कोरोना महामारी से बचाव हेतु जन जागरण की दृष्टि से मनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण माह के दौरान वृक्षारोपण, जल संरक्षण व स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों की सफाई सहित विभिन्न कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आगामी 5 जून तक चलेंगे। वहीं इस मौके पर विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल ने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए।
प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय संघ के उप प्रधान समाज सेवी भरत गुड़ ने भी सीईओ बारूपाल की प्रेरणा से चिकित्सा कर्मियों के उपयोगार्थ 21 पीपीई किट उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में आगमन हुआ और श्री कुलदीप जी व्यास यहाँ के प्रधानाचार्य, जो पूरे चूरू में नहीं बल्कि आजकल लॉकडाउन में तो इनकी ख्याति मैं समझता हूँ कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत ही रचनात्मक प्रकृति के आदमी हैं और इन्होंने आज अपने विद्यालय में पक्षी बचाओ अभियान के अंतर्गत परिंदा लगाने का ये शुभारंभ आज मेरे द्वारा इन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया था। और ये परिंदा आप देख रहे हैं, इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए स्काउट, स्थानीय स्काउट गाइड ब्रांच रतनगढ़ की ओर से तो इन्होंने ये परिंदा यहाँ लगाया है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव के तहत 15 मार्च को सरपंच व 16 मार्च को उप सरपंच के चुनाव संपन्न करवाए गए थे, जिसमें रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया बिदावतान से सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल व उप सरपंच सुमन देवी को निर्वाचित घोषित किया गया था। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के पालनार्थ ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्य ग्रहण नहीं किया, जिस पर ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्राम सभा के सदस्यों व ग्रामीण जनों की उपस्थिति में सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल ने कार्य ग्रहण करते हुए सरपंच पद की शपथ ली है। भादरा पुलिस ने भी आज गश्त कर लॉकडाउन के नियम की पालना नहीं करने वालों को चेतावनी दी। पुलिस ने गश्त के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस थाना प्रभारी पुष्पेंद्र, डीएसपी राजीव परिहार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।